नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके साथ दिल की बात के साथ जुड़ना चाहता हूँ। जनाब, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ। मैं शुरू करता हूँ भारत सरकार क्या करती है, क्या सोचती है। बिहार में लगातार उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। बिहार की बजट 2.25 लाख करोड़ की लगभग है। नीतीश कुमार जी अगली बार जिन जिन कार्यक्रमों का शिलान्यास उद्घाटन किए थे और जो जो वादे किए थे वो वादे आज तक पूरे नहीं कर पाए। पहली बार नीतीश कुमार जंगल राज पर बिहार में आए थे 2005 में, जब ताला चाबी लेकर के रामविलास पासवान जी गायब हो गए। दूसरी बार नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के आए। तीसरी बार नीतीश कुमार जी सांप्रदायिकता, डीएनए, आरक्षण समाप्त करना और अखलाक के मुद्दों पर बिहार में आए। 15 साल में 3 मुद्दे थे उनके। मैं शुरू करता हूं जंगल राज के उस कल्पना से जो 2005 के पहले, आपको आश्चर्य होगा, इन सब लोग मिलकर के जंगल राज की बात उठाया था। और 2020 में जब हम चुनाव लड़ने आए तो मैं शुरू करता हूं नीतीश कुमार के नीति आयोग से, जिसको पहले योजना आयोग कहा जाता था। अभी नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ नीति आयोग ने भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ बिहार के अंतिम पौधान, बिहार के क्या हालात हैं, बिहार की क्या परिस्थितियां हैं, बिहार का मानव सूचांक 44,000 क्यों है, भारत की 99,000 पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद बिहार 4,000 से नीचे एक व्यक्ति की आय क्यों है, 2,46,000 लगभग हरियाणा की पर कैपिटा इनकम होने के बाद हम सबसे निचले पौधान पर क्यों हैं, बिहार 27वां राज्यों में 26वां राज्य गरीबी रेखा पर क्यों है, बिहार भूख में 25वें नंबर पर क्यों है, बिहार पलायन में दुनिया के सबसे नंबर 1 पे क्यों है, बिहार भ्रष्टाचार में वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 पे क्यों है, बिहार अपराध और बलात्कार में भारत सरकार के क्राइम इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे नंबर 1 क्यों है, बिहार रोजगार के मामले में दुनिया में सबसे निचले पौधान पर क्यों है, बिहार हेल्थ और एजुकेशन के मामले में सबसे निचले पौधान पर क्यों है। यह रिपोर्ट भारत सरकार के नीति आयोग में भी है और यह रिपोर्ट बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में महाजन ने क्या कहा। महाजन ने कहा रिपोर्ट में कि हमारे स्कूल में 72.8% बच्चे और परिवार के लोग नहीं आते। दूसरी रिपोर्ट आई कि 100 करोड़ रुपया लगभग प्राइवेट स्कूल को ये हर साल देते हैं। SC, ST, अत्यंत पिछड़े के गरीब बच्चों, बिलो ऑफ पॉवर्टी लेन को 24 से 30% बच्चों के नामांकन के लिए, क्योंकि कोई भी प्राइवेट स्कूल 25% नामांकन उसको लेना एज ए गवर्नमेंट लॉ, और उसके लिए भी ये 100 करोड़ रुपया देते हैं। इन्होंने एक कमेटी बनाई जिस कमेटी का कोई रिपोर्ट आज तक नहीं आया। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, मैं
आपको याद दिलाता हूं, आप जब चुनाव में आए थे तब, तो पहले नीतीश कुमार जी, आपको मैं जंगल राज की कल्पना दोहरा दूं। आज आप दुनिया के सबसे महाजंगल राजों की कल्पना पर पूरी दुनिया बैठी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका घटक दल रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान ने कहा कि 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार की जीडीपी, बिहार का रोजगार, बिहार की 3,278 फैक्ट्री, जिसमें 2,162 फैक्ट्री लगभग बंद के कगार पे, जो फैक्ट्री है वो सिर्फ पटना के 38 कुछ पॉइंट प्रतिशत जो फैक्ट्री है 100 में, वो 40% फैक्ट्री पटना में है। 19 जिले में लगभग कोई एक फैक्ट्री नहीं है। अलग जिलों में जो फैक्ट्री है वहाँ रोजगार की व्यवस्था बहुत कम है। लगभग 20 जिला है जो मनी ऑर्डर के पैसे से आपका जीवन चलता है। कभी कल्पना आपने की है, आप बाढ़ से मुक्ति की बात किए थे, 30 जिला बाढ़ से प्रभावित होता है। ऊपर हर साल 44,000 करोड़ रुपया के फसल बर्बाद होते, 2,24,000, लगभग 62 लाख से ऊपर पुल पुलिया, स्कूल, भैंस गाय बकरी, लोगों के घर बर्बाद होते। हम कैंसर, दम्मा, हैजा, टीबी ऐसे पानी से संक्रमित होते हैं। एक तरफ हमारी आर्थिक साम्राज्य खत्म हो जाता, दूसरी तरफ हम कृषक के बीच में जिंदा नहीं रह पाते, और तीसरी तरफ हमारे जीने के तरीके मृतप्राय हो जाता। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीतीश जी, मैं जंगल राज से अलग हट करके आऊँगा। मैं नाम गिनाना नहीं चाहता हूँ, और मैं सबसे कहूँगा जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप भारत सरकार के वेबसाइट पर जाएं और क्राइम इंडेक्स, क्राइम रिपोर्ट को आप देख लें। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के बारे में आप खुद जानते हैं, किसी रिपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। ये भारत सरकार की रिपोर्ट में भी दर्ज है, और आपको पता है, बगैर आपके जेब में पैसे, अब दर से आप रखना बंद कर दिए। एक तो आपके जेब में पैसे नहीं हैं, लगभग 100 रुपये से नीचे लोगों के जेब में पैसे नहीं होते। एक बच्चा यदि समोसा खाना चाहे तो शायद, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहे तो वो बच्चा नहीं पी सकता है। सपना देखने की स्थिति इस बिहार के 13.25 करोड़ लोगों के परिवार को नहीं रह गई है। आप कल्पना करिए कि हम जीते कैसे। हमारे जेब में इकोनॉमी समाप्त हो गई। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, आप उसकी कल्पना करिए कि ये जो मिडिल क्लास है उसकी परचेजिंग पावर समाप्त हो गई। बिहार की उत्पादन की क्षमता खत्म हो गई। बिहार की जीडीपी कहाँ पर है? भारत की जीडीपी 30%। चलिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जीडीपी से क्या मतलब? कंगना रनावत जिंदा रहना चाहिए, सुशांत के लाश पे राजनीति करना चाहिए, रघुवंश बाबू के लाश पर इनको राजनीति करने का मजा आता है। क्या आपको नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री कितनी ओछी और छोटी छोटी बातें में इन्वॉल्व होकर क्या क्या बोलते रहते हैं? मैं उस पर आऊँगा, लेकिन जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, हर जेब से बगैर पैसे के बिहार में कोई काम नहीं होना। कर्मचारी के यहाँ हो जब तब पैसा, पीडीएक्स में हो जब तब पैसा, आधार कार्ड के लिए जाओ तो पैसा, इंदिरा आवास के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए जाओ तो पैसा, सीओ के पास जाओ तो पैसा, डीसीएलआर के पास जाओ तो पैसा, बीडीओ के पास जाओ तो पैसा, जीने के कोई कदम बढ़ाओ तो जाके पैसा। ऐसा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, यदि हम प्रत्येक दिन ज़रूरत, जिंदगी जीने की ज़रूरत के साथ शेयर करें कि हमारे लाइफ का वे क्या है, यदि मैं इस बात को शेयर करूं कि पप्पू यादव की लाइफ क्या है, पप्पू यादव की लाइफ है मिनिमम रिक्वायरमेंट, हम
कोटा पे जाते हैं, जिसको आप पीडीएक्स और टैक्स का एक तरीका बदला, आपको कितना कम चावल मिलता है, या आप किस व्यवस्था के तहत वहाँ जाते हैं, क्या आपको राशन कार्ड की व्यवस्था है, क्या आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्या स्थिति है आपकी, इसकी कल्पना आप करिए। मैं आता हूं पानी पे, जिस पर 190 करोड़ रुपया चुनाव के समय नरेंद्र मोदी अभी जस्ट पटना के सीवरेज सिस्टम के साथ पानी की बात की। अरे मोदी जी, बिहार का मगध पानी की जिंदगी से तरस गई है। आप कभी मगध में आकर के रहें तो जंगलों में, तब पता चलेगा कि मगध के लोग बिना पानी के जीते कैसे हैं। और मगध के बाद उत्तर बिहार, मिथिला, कोसी, सीमांचल, बगहा, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर में आकर के रहें तो तब आपको पता चलेगा मोदी जी कि आर्सेनिक पानी, आयरन पानी पीने के बाद हमारे बच्चे कुपोषण कैसे होते, हमारे बच्चों पोलियो कैसे मारते। आपके बच्चों को पोलियो मारा है क्या? आपने गरीबी के दंश और मिडिल क्लास की ज़िंदगी को देखा है क्या? आपने कभी कल्पना की है कि कैसे जीते? हर चीज़ों में भ्रष्टाचार, कभी सोचिएगा। मैं तीसरी बात आता हूँ सांप्रदायिकता पे, सेकुलरिज्म पे, डीएनए पे। यही है ना आपका सवाल। आप पटना, आपने कहा पलायन रोक देंगे, 3 गुना बढ़ गया। आपने कहा जो पलायन से आए स्कील देंगे, लगभग लोग अपने बीवी बाल बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए वापस जा रहे हैं, चले गए। 6 महीने का पैसा लेकर के प्लेन की टिकट भेज दी गई, वापस चला गया। आप उस पर चर्चा नहीं किए। आप जब चुनाव आई तो आपको कभी जीविका, कभी कोई याद आ जाता है। आपने रोजगार की बात नहीं की। आपने बात की थी कि हम पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाने देंगे। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बाहर बच्चे पढ़ने जाते। हेल्थ और एजुकेशन दुनिया के 3रे नंबर पर है। सांप्रदायिकता आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका। 2015 में आप लालू यादव आए और उसके बाद लालू यादव ही आपके गाली का सबसे बड़ा कारण बन गया। आप अपनी बात नहीं करते हैं, फिर आप सांप्रदायिकता के गोद में जाके खेले। अब ये मुद्दा सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, बलात्कार, जाति उन्माद, परिवारवाद, ये मुद्दा नहीं है नीतीश कुमार, न पब्लिक के लिए। और आप नेता तो मस्त हैं, आप लूट लाइए, कूट खाइए। आप डिजिटल, सोशल मीडिया और बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से टीवी को खरीद लीजिए। अरे आप तो खरीद के बैठे तो हैं मोदी जी। सुशांत और कंगना रनावत के अलावा दूसरी कोई डिबेट होती है क्या? 64,000 लोग मोदी जी आपने मार दी कोरोना वायरस में। 450 डॉक्टर मर गए और आपके लोकसभा में उसका कोई लिखा भी नहीं है। तो आप लोकसभा बंद क्यों नहीं कर देते? और ऐसी लोकसभा को बंद नहीं हो जानी चाहिए जहां झूठ की खेती का ही अंबार हो। 71 सालों में मोदी जी, आपको नहीं लगा कि आपकी उम्र अब मार्गदर्शक मंडली में हो गई? और कम से कम जुमलेबाजी 71 साल के बाद आप बंद कर दें। और आपको ऐसा नहीं लगता कि 2006 में 2 करोड़ की बात करने वाला रेली रोजगार, आपने तो 15 करोड़ की रोजगार खत्म कर दी और 40 करोड़ भारत के गरीबों के रोजगार मिटने वाले हैं। 3 महीने के अंदर 40 करोड़ की जिंदगी तबाह हो जाएगी, उसके हाथ में एक काम नहीं बचेगा। और 6 महीने के अंदर हर गरीब और मिडिल क्लास के जेब में 50 रुपया और 20 रुपया नहीं बचेगा जो समोसा के लायक भी हो। आपको ऐसा नहीं लगता? आप तो मस्त हैं। कभी कभी चाइना की बात आ जाती है, ले आते, मज़े लेते हैं आपको आनंद लीजिए। पॉलिटिशियन तो आनंद ही लेता है। नीतीश कुमार के लिए पिकनिक है चुनाव, एडवर्टाइजमेंट है, ट्वीट है, विपक्ष के लिए ट्वीट है, उसको क्या मतलब बनता? करिए ना। नरेंद्र मोदी जी, नोटबंदी
क्या हुआ? जीएसटी क्या हुआ? कोरोना वायरस के बीच में आपने क्या क्या जिंदगी तबाह की, उसको पहले मैं बता दूं। सबसे पहला तबाह आपने लाइफ जिंदगी क्या की? भारत को गुलाम बनाने की सबसे पहली तैयारी। दूसरी तैयारी भारत की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी। तीसरी तैयारी भारत की संपूर्ण संघीय व्यवस्था पर चोट। चौथा, विदेश नीति में दुनिया में आज़ाद हिंदुस्तान और दुनिया बनने का पहली बार किसी से संबंध भारत का नहीं रहा। WHO ने कह दिया आप दो तो लो, आप जानो आप, मैं मध्यस्थता नहीं करूंगा। पहली बार यह घटना। चौथी, सारी संस्थाएं खत्म हो गई। रिजर्व बैंक में तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं बचे। पांचवा, कोरोना वायरस के बीच में ही आप लेबर एक्ट को ख़त्म कर दिया और लेबर के अधिकार, उसके सम्मान, उसकी ज़िंदगी के साथ आपने खिलवाड़ की और पूरा राइट आपने पूंजीपतियों को दे दिया। छठा, आपने हिंदुस्तान के 90% दलित, अत्यंत पिछड़ा, गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, उन समाजों के बच्चों को आपने काला कानून बना दिया एजुकेशन में कि अब उसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। उसको आप पढ़ाई से अलग आप मशीन बनाने की तैयारी कर ली। आप एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था बिल लाए, वो भी बीच में। सातवां, जब आपने भूमि अधिग्रहण कानून लाया था तो मैंने विरोध किया था कि हिंदुस्तान में 85% लघु और सीमांत किसान, ये वो किसान है जिसको हम बटेदार, दिहाड़ी मजदूर, बंधुआ मजदूर कहते हैं। ये आधारित होता है जमींदारों पर, बड़े किसानों पर। 92% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे कट्ठे में धूर में ज़मीन है। खेती से उपजाऊ ज़मीन, खेती, अनाज, किसान अपने खेत में ही औने पौने दामों में पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाता, क्योंकि मिडिल क्लास के नीचे या मिडिल क्लास और गरीब परिवार को 1 से 2 घर होता और उस 2 घर में खुद और बच्चे, बीवी, पुतौह, माँ बाप बकरी, गाय रखेंगे या अपने खेत का अनाज। ऐसी परिस्थितियों में जो लघु और सीमांत किसान है अपना अनाज बिना लागत के कम मूल्यों पर बड़े काश्तकार के भी हाथ में बेच देता है और वो 6 महीना साल भर उस फसल को रखकर 3 गुना कीमत वसूलता है। आपने तो मार दिया। आपने तो बिहार के बारे में बात की। बिहार के किसानों को मारने की तैयारी तो नीतीश कुमार बहुत पहले कर चुका था। यूएसपी, अरे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, आपको औकात थी तो आप कोऑपरेटिव सिस्टम को लाते, कोऑपरेटिव सिस्टम के साथ आप किसान को जोड़ते, आप शीतलगिरी बनाते। आप यहां पर 5,500 करोड़ का म्यूजियम तो बना लेते हो नीतीश कुमार, क्योंकि उसमें लूटना होता है, लेकिन बंद चीनी मिल, अनुमंडल पर जो बाजार समिति था उसको बंद कर दिया। आपको बाजार समिति खोलने की चिंता नहीं हुई। एक भी अनुमंडल पर सरकार का कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं जहां पर अनाज को रखा जाए, या किसान के बड़े गोदाम नहीं बनाए। आप बना लेते ना मोदी जी, आप किसानों के लिए गोदाम बना लेते, लघु और सीमांत किसानों के फसल रखने के लिए कर लेते। आपने नहीं किया। आपने एक नया जमींदार पैदा किया, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, और पूरी जिंदगी को आप दांव पे लगा दी। जनाब मोदी जी, यह भी कोरोना वायरस के बीच में, जानते हैं क्यों? आपको लगा कि लोगों के भीतर एक पॉजिटिव का डर, लोगों के भीतर सोशल डिस्टेंस के केस का डर, लॉकडाउन का डर, और लोगों की आवाज़ अभी नहीं निकलेगी, और लोग इसी बीच हम नए कानूनों को लाकर एक देश को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दें। चाहे रेलवे की बिक्री हो, रेलवे के एग्जामिनेशन के बाद लगभग 1 लाख बच्चा
तरफ के मर गया, आपने ज्वाइनिंग नहीं कराई। आप सारे स्टेशनों को अदानी के हाथ भेज दिए। आपने लगभग चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन किया। इसी कोरोना वायरस के बीच आपने भारत की सारी लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर दिया। मोदी जी, किसान मरता तो क्या नहीं करता, आपने अंतिम कील ठोक दी। भारत की सबसे बड़ी जीडीपी देने वाली किसान की जिंदगी को आपने तबाह कर दी। ये आपका मैथिली में ट्वीट और भोजपुरी में ट्वीट और राफेल का ट्वीट नहीं है मोदी। आपके ही मंत्रिमंडल के मंत्री ने रिजाइन कर दिया और यह बताता है कि आप भारत के 90% लोगों के दुश्मन हैं। आप भारत के गरीबों के दुश्मन हैं। आप भारत के किसानों के दुश्मन हैं। आप भारत के युवाओं के दुश्मन हैं। 59 लाख बेरोजगारी दिवस पर आपके खिलाफ लोगों ने बेरोजगारी दिवस बनाया। आप मन की बात सिर्फ ब्लैकमेलर हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप मन की बात नहीं करते। आपके भरोसे फिर नीतीश कुमार, जो कनगोजर हो चुका, चौथे पार उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ना उसके पास 5 साल का मुद्दा है, ना उनके पास 10 साल का मुद्दा है, ना उनके पास स्कूल और एजुकेशन का मुद्दा है, ना उसके पास मनरेगा का जो वृक्ष रोपे थे 11 करोड़ वो क्या हुआ उसका मुद्दा है, ना उनके पास कोरोना वायरस में 8,400 करोड़ खर्च किए वो कहाँ गया उसका मुद्दा है, ना उनके पास पलायन रोकने के लिए जो आए फिर लौट रहे हैं उसका मुद्दा है, ना उसके पास 5,32,000 जो सरकारी वैकेंसी है उसका मुद्दा है, ना उसके पास सिपाही, दरोगा, डेंटल डॉक्टर, अमीन, उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं। प्राइवेट टीचर मर गया उसके मुद्दे नहीं हैं, कलाकार मर गया उसके मुद्दे नहीं हैं, वित्त रहित प्रोफेसर मर गया उसके मुद्दे नहीं हैं, सारे कॉलेजेस समाप्त हो गए उसके मुद्दे नहीं हैं, स्कूल समाप्त हो गया उसके मुद्दे नहीं हैं, स्कूल में बच्चे गए नहीं और आपने कहा कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेना है, बच्चों से 4 महीने के फीस मांगे जा रहे हैं। परिवार तबाह हो गई, गुंडे और लठेतगिरी करके पटना के सेंट जेवियर स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में गार्जियनों को पीटा जा रहा है, ये मुद्दा नहीं है। जब हम किसी गाड़ी पर बैठे नहीं, जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन फीस, वह आदमी जिसके आपने घर को नीलाम कर दी लॉकडाउन के नाम पर, आप मिडिल क्लास काश्तकार और बिचौलिए व्यापारी को आपने जिंदगी तबाह कर दी। ना आपने उसकी ईएमआई ठीक की, ना आपने उसकी बिजली बिल माफ किया, ना आपने उसके होल्डिंग टैक्स माफ किया। आप सूद ब्याज के साथ लेने की बात की और अब आप, जब आप 1 महीने पर ले लेते तो मेरी जिंदगी थोड़ी देर बचती, अब आपने तो सूद ब्याज के साथ 4 महीने के बाद एक मुश्त पैसा लेंगे। शायद आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता भारत के व्यापारियों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आप किया आप उद्घाटन शुरू कर दिए। आप बिहार के जनता को बताते क्यों नहीं है? आप आरा में कहे थे ले लो 1 लाख, ले लो 1,24,000 ले लो। मुजफ्फरपुर में 40,000 करोड़, 1,60,000 करोड़ में 1 रुपया आपने नहीं दी। जीएसटी का पैसा आपने नहीं दिया। टाल और दियारा जो 3 हिस्सा है, जहां लालू यादव और नीतीश कुमार टाल में ने जिंदगी दी और दियारा ने लालू को जिंदगी दी। दियारा और टाल ने 2 मुख्यमंत्री और पहले भी मुख्यमंत्री को पैदा किया। शायद दियारा और टाल के बगल में रहने वाले जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं। विकास नाम की कोई चीज नहीं होती, आपने उसके पैसे नहीं दिए। आप 10,000 करोड़ रुपया बाढ़ के बारे में कहा, आपने उसके पैसे नहीं दिए। नीतीश कुमार जी, आपने तरक्की का एक वीडियो जारी किया है, बाहर तरक्की। जब आप उद्घाटन करते हैं तो एक दिन पहले किशनगंज में 100 करोड़ की पुल खत्म हो जाती है। जब आप उद्घाटन करते हैं तो 70 घाट खत्म हो जाता। जब आप उद्घाटन करते हैं तो गोपालगंज खत्म हो जाता। जब आप उद्घाटन करते हैं तो कहलगांव भागलपुर का पुल खत्म हो जाता। ऐसी तरक्की जहां 15 सालों के अंदर एक 6 लेन नहीं, एक 8 लेन नहीं, ऐसी तरक्की पूरी की पूरी NH का पैसा लौट गया हो। ऐसी तरक्की 24,000 करोड़ हरियाली यात्रा का पैसा कहां गया? नल जल की स्थिति क्या हुई? अभी बस स्टैंड का टर्मिनल बना नहीं, आप बाप कर रहे हैं। आप कृषि भवन का उद्घाटन कर रहे हैं जहां चोर, लुटेरा, गुंडा, नेता बैठेगा।
आप उद्घाटन करते कोल्ड स्टोरेज का, बड़े गोदाम का, कृषि भवन का नहीं। कृषि भवन था आपके पास, आप चालू करते दरभंगा की चीनी मिल, पेपर मिल। आपको जरूरत नहीं थी बिहार विधानसभा बनाने की, आपको जरूरत नहीं था गांधी मैदान के बगल में एक बड़ा जबरदस्ती 1800 करोड़ की 900 करोड़ 1200 करोड़ का एक भवन बनाने का। आप भूल गए और आप जुमला पढ़ने लगे। 2 करोड़ नौकरी आपको भूल गए, मेक इन इंडिया भूल गए, नोटबंदी भूल गए, काला धन भूल गए, मेड इन इंडिया भूल गए, आत्मनिर्भर बाद में आया, स्टैंड अप भूल गए, स्किल भूल गए, स्टार्टअप भूल गए, जनधन भूल गए, बैंक से 50,000 भूल गए, स्वच्छता भूल गए, बुलेट ट्रेन भूल गए, गंगा नमामि मिशन भूल गए, एमपी का आदर्श गांव भूल गए जहां बनारस में एक ईंटा नहीं लगा पाए। आपकी यह हैसियत नहीं है, देश के प्राइम मिनिस्टर है, औकात नहीं है। आप भूल गए कि आपने हरी झंडी दिखाया था जनकपुर में 11 बस आज तक वहीं लगी हुई है। आप भूल गए सीता हर साल डूब जाती है बाढ़ों में। आप भूल गए मलाह केवट राम को गंगा पार करने वाला, कोसी गंडक और बागमती पार करने वाला मलाह, निषाद, नुनिया, चौहान, चंद्रवंशी, बिलदार, बिंद, इसकी जिंदगी खत्म हो गई। आप भूल गए। आपको राजनीति का केंद्र बिंदु अयोध्या जबरदस्ती कोर्ट के बाद याद रहता है और आप ट्वीट करते हो, लेकिन आप वाल्मीकि नगर पे ट्वीट नहीं करते हो। आप भूल गए वाल्मीकि नगर की तपोभूमि। आपको मैथिली और भोजपुरी का ट्वीट तो याद आता है, लेकिन मिथिला और मैथिली और भोजपुरी में रहने वाला लगभग 35 जिला की जिंदगी आर्सेनिक, आयरन पानी, बाढ़, मौत, गरीबी, भूख, टीबी, दम्मा, ऐसी बीमारियों से ग्रसित रहने वाला, हम जानवरों से बदतर जिंदगी जीते हैं, अपनी लाइफ नहीं जी पाते। आप भूल गए। आप भूल गए स्मार्ट सिटी, पटना को डब्बा बनाने वाला, दुनिया के सबसे प्रदूषित पटना। आप भूल गए चिमकी बुखार, आप भूल गए शेल्टर हाउस, आप भूल गए पटना का बाढ़। ये वही नीतीश कुमार हैं जिसको आप पीठ थपथपाते हो। 19 दिन 12 दिनों के बाद पटना में निकलता है और चुपचाप भाग जाता है। ये आपका वही मोदी है जो अपनी बीबी के साथ हाफ पैंट पहन करके पटना का राजेंद्र नगर का एक एक घर, एक एक बच्चे रोते रह जाते हैं, मां पैर पकड़ती है, ये देखता तक नहीं है। इतना बड़ा निर्मोहिया, इतना बड़ा कलंक, इतना बड़ा दुष्ट आदमी आपका आइकॉन बिहार में है, जो लालू यादव के अनुकंपा पर हर साल जीता है। आदत खराब, अपनी कुछ कहने के लिए नहीं। बार बार मोदी जी बिहार जानना चाहता है। पकोड़े के बाद डॉल्फिन, 21 जिला है, बाढ़, 21 नदियां हैं, फिशबॉल बनाएंगे मोदी जी। और 30 जिले में फिशबॉल बनाने के 1 साल के बाद हर घरों पर हम अपनी मछली पैदा कर, 14 मछली है, बाहर का मछली बंद करेंगे और खुद आत्मनिर्भर होंगे। लोकल और भोकल, तो लोकल में मेरी 14 मछली भी है, पुठिया भी है, सोंगठी भी है, चेंगरा भी है, सारी मछली हमारे पास ही है, गैचा है, सब कुछ है, सौरा इंटायर मछली हमारे पास है और हम दुनिया को खिला सकते हैं। आप उसकी भी चर्चा कर दी बारे बार। आप वाल्मीकि नगर के थारू जाति की चर्चा कर दी, जो थारू राज से आता, जो राजा हुआ करता था, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। आप इस्तेमाल किए बीजेपी वाले ने सबसे पूरा का पूरा। इसीलिए जनाब आप हकीकत बताइए, हकीकत हकीकत बिहार कहां पर है, नीति आयोग क्या कहता है। मैं चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी और आपको और नीतीश कुमार जी को, बिहार के यूथ पर चर्चा कीजिए, बिहार के विकास पे चर्चा कीजिए, बिहार के मजदूरों पर चर्चा कीजिए, बिहार के बेटियों की सुरक्षा पे चर्चा कीजिए। नीतीश जी 15 साल के बाद आपकी वर्चुअल रैली में मुद्दा था ऐश्वर्या, राम लखन सिंह यादव जी का पोता,
सुशांत, आप 32 डॉक्टर मरे उसकी चर्चा नहीं किए। आप कितने लोग मरे कोरोना वायरस में उसकी चर्चा नहीं किए। बाढ़ में 65 लाख लोग परेशान थे, आप नहीं निकले, कितने लोग मरे, कितने लोग आत्महत्या की उसकी चर्चा नहीं किए। श्रमिक ट्रेन में कितने लोग मरे उसकी चर्चा नहीं किए। बिहारी कितना लाठी गोली खाया उसकी चर्चा नहीं किए। आप चर्चा किए जो आपके मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री था उसकी बीवी की। आपने चर्चा किया जिसको आप आज कहते हैं कि ना समझ, वो आपके यहां डिप्टी सीएम था। लालू यादव से आप मिले थे। आज एजेंडे में लालू यादव नहीं है, नीतीश कुमार। आज एजेंडे में है नल जल योजना, आज एजेंडे में है 60 घोटाला, आज एजेंडे में है नरेंद्र मोदी जी विशेष राज का दर्जा, आज एजेंडे में है विशेष पैकेज, आज एजेंडे में है 1,60,000 करोड़, आज एजेंडे में है गंगा नमामि मिशन, आज एजेंडे में है बाढ़, आज एजेंडे में है रोजगार, आज एजेंडे में है मजदूर का पलायन। यह है एजेंडा। एजेंडा 290 बोटनिंग प्लांट, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? चुनाव के समय आप उद्घाटन और शिलान्यास, पूरा भारत तबाह है इकोनॉमी से, पूरा भारत के किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप ट्वीट का खेल मत खेलिए मोदी जी। इसीलिए आज पूरा बिहार आपका पुतला जलाया। 26 को हम पूरी सरकार के खिलाफ सड़कों पर होंगे। 27 को यदि एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो बंद करेंगे, यदि एग्जामिनेशन बच्चों का होगा तो इस बंद को वापस करेंगे। और जो भी किसान संगठन भारत बंद की घोषणा करेगा उसके साथ नैतिक समर्थन देंगे, क्योंकि 24 तारीख को हम आ रहे हैं आपके बीच और भारत में पहली बार हाई कोर्ट की एफिडेविट के साथ, प्रतिज्ञा पत्र के साथ हम आएंगे। और हर आदमी के लिए हम क्या करेंगे? एफिडेविट होगा कोर्ट में 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल। 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार है। हिम्मत तो चैलेंज को स्वीकार कीजिए, आइए एफिडेविट के साथ मोदी जी और आप नीतीश कुमार दोनों। 3 महीने के अंदर अपराध माफिया दलालों से मुक्त, नहीं तो रिजाइन। 2 साल के अंदर इंटर से एमए किए हुई लड़कियों को 20,000 का रोजगार और लड़कों को 14,000 का रोजगार। नहीं होगा तो 6,000 रुपया भत्ता महीना हर परिस्थिति में, अन्यथा रिजनेशन। एशिया का नंबर 1 बिहार। 6 महीने के अंदर पटना से हाजीपुर स्कूटी से बेटी जाएगी, 12 बजे रात की खुली रहेगी। देख भी लिया तो मेरे जिंदगी का अंतिम दिन होगा वो। 1 साल के अंदर जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद, एक कानून जो मौत से बदतर होगा। सरकारी सारी सुविधा छीन लेंगे। सीसीटीवी कैमरा मेरे जीवन का सबसे बड़ी ताकत होगी, वहां फोकस करेंगे। हमारी लड़ाई 2 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 हेल्थ और एजुकेशन। हमारी लड़ाई 18 साल तक के किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के बच्चों को मजदूरी नहीं करने देने का संकल्प। जहां मेरा बच्चा पढ़ेगा 2 साल में, वहां पर वो बच्चे हॉस्टल में इन्वॉल्व होंगे। 18 सालों तक 4,000 रुपया महीना उन बच्चों के परिवार को सरकार देगी, ताकि उनके घरों की चिंता बच्चों के भीतर ना हो। हर संकल्प के साथ हम आ रहे हैं, जो 24 तारीख को आपके बीच होंगे। बाढ़ से मुक्ति, एक ऐसा बिहार जिसकी कल्पना राजा अशोक ने किया था, रामराज की कल्पना, अकबर राज की कल्पना, जहां सिर्फ मुस्कुराने की आजादी होगी, डर और अभाव के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए किसानों के साथ आप पूंजीपतियों के हाथ में भारत को गुलामी और एक टंकंग से लेकर के ना जाने कौन कौन काला कानून, लड़ाई मोदी जी आपके खिलाफ आर पार।
आपने कहा था डॉक्टर को कोरोना वॉरियर में जो मरेंगे हम उसको शहीद घोषित करेंगे और 32 लाख रुपया देंगे। डर गए। कितना झूठ बोलते और कितना बोलोगे 71 साल के बाद। और नीतीश कुमार बकस दो। सुशील मोदी तो कहता है बिहारियों को तो बाहर जाने की आदत है काम करने की। मुझे लगता है सुशील मोदी बहुत हो गया, अब आपको बिहार से बाहर जाने की का वक्त आ गया। केरल से, बेंगलोर से, चंडीगढ़ से, बॉम्बे से बिहार क्यों नहीं आता कोई मजदूरी करने? हमारा ही बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आता? हम क्यों बाहर पढ़ने जाते? मोदी जी थेथरलॉजी छोड़िए। आपके पास कितने पैसे हैं? मैं वहां आऊंगा। रिहान खान, युवाओं के रोजगार कैसे मिलेगा? जनाब, आपके पास पर्यटन विभाग है, आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा दूध है, लीची है, केला है, पान है, मखान है, मिथिला, मैथिली और उत्तर बिहार का मखान, मगध का पान, शाहबाद का धान और हमारी मछली, मक्का। दुनिया बदलने की ताकत है बिहार के पास। बस नहीं है तो नीयत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं। हम जात पात धर्म उन्मादों में, इश्क और मुश्क में, पौर्न में, यदि हम एसी रूम में बैठ करके पॉजिटिव होते रहेंगे और प्रजा को छोड़ देंगे, 6 महीने तक कोई विपक्ष और सत्ता पक्ष निकला नहीं, कोई सांसद नहीं, फिर भी आप उम्मीद करो 16वां साल में भी पटना को डूबा देने वाला व्यक्ति हमें वोट दो। बारे बा संकल्प के साथ आएंगे। रिहान खान जी, मेरा प्रतिज्ञा पत्र पढ़ लीजिएगा, हाईकोर्ट की एफिडेविट होगी। भरोसा हो तो कदम बढ़ाइएगा, बस जात पात नहीं करिएगा, सेंटिमेंट में नहीं आइएगा। मुरारी कुमार, आप तो अब कहां से आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, कहां काम नहीं करते हैं। निश्चित रूप से हो सकता है, मैं चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शक बने और आप बिहार बचाने के लिए मेरा साथ दें। कहीं कुछ होगी तो जरूर बोलिएगा। उमाकांत यादव जी, राजद का वोट मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो आप ही के नेता ने तो राजद के वोटों को सीमित ला के रख दिया। मैं तो बार बार आपके नेताओं को आग्रह किया कि जनाब परिवार को छोड़ दीजिए। मैं चुनौती के साथ उमाकांत जी आपसे कहूंगा, नीतीश कुमार जी का परसेप्शन, नीतीश कुमार यदि 15 साल रहे तो वो देन है, वो परिवार। मैं लालू यादव की बात कतई नहीं करता कभी। लालू यादव कई गलतियां, भूरा बाल हो या माई की बात हो, हम पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा या इकोनॉमी की बात छोड़ दिए। आज जात पात की राजनीति नहीं बची है उमाकांत जी। बिहार और बिहारी का सवाल है उमाकांत जी। हर यूथ एक सपना देखता है। प्लीज 1990-95 की राजनीति छोड़ दीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि जब बिहार चेंज चाहता, आप किसी से पूछना। लालू यादव जी आपके अकेले लड़े थे, 29 सीट आए थे जब खुद बाहर थे, और आपके माय के समीकरण बहुत मजबूत था। अब तो बीजेपी में भी जाता। और निश्चित रूप से जिस यादव की बात आप करते हो, उस यादवों के यूथ हो, चाहे किसी भी जात वर्ग का यूथ, वो जात से निकला है। मुझे गर्व है कि वो सपना देख रहा है, वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है। आप जैसे नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपसे भी, आप सलाह दीजिए कि किसी अत्यंत पिछड़ा, दलित या कोई कुशवाहा, आप वही दल, मैं बिना शर्त समर्थन दूंगा। आप सलाह दीजिए ना। 5 सालों तक लालू यादव जी के नाम पर गायब रहने वाला व्यक्ति, सीएम, विपक्ष, आप सलाह क्यों नहीं देते? उन्हें रोजगार की चिंता, आप उनसे क्यों नहीं कहते कि ये पलायन शुरू कब हुआ? बिहार 26वें और 25वें नंबर पर गए क्यों? यह सही है कि 15 साल पहले की बात नीतीश कुमार नहीं कर सकता, उसको अपनी बात कहनी होगी। वो उसने क्या किया, यह सवाल है, और यह मैं बार बार कहता हूं। लेकिन लालू यादव जी को अपने परिवार से वो डिप्टी सीएम दोनों को बना लें, क्या आपत्ति है? परिवारवाद मुद्दा आप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं इस मुद्दे को नहीं मानता। जब बलात्कार अपराध 47 56 मुद्दा नहीं हो तो परिवारवाद का क्या मुद्दा है? मैं उम्मीद करता हूं बिहार और बिहारियों को बचाने के लिए जो आदमी अपनी जिंदगी, उमाकांत जी 6.5 महीना घर पापा मम्मी बेटा बेटी पत्नी को भूल गया हो और जो अपनी लाइफ को सब कुछ लगा दिया हो। आपको भी पता है कि अकाउंट ट्रांसफर 16 करोड़ रुपया हर व्यक्ति और हर पॉजिटिव लोगों से मिलना। बाद में जो अपनी मौत की चिंता ना करे वो वोट काटने की चिंता क्या करेगा जनाब? संजीव सोनी आप जी, मैं पटना का बाढ़ वाला हूं, कोरोना वायरस में हर घर पे जाने वाला हूं, कन्हैया गुप्ता जी के परिवार को छोड़ देने वाला बीजेपी उसके पिता बनने वाला हूं, बरवाल की जिंदगी जीने वालों में से हूं। हर घर जब संकट में होता है, बलात्कार होता है, उसका सेवक और बेटा हूं। अपराध घटते ही रात में पप्पू होता है, वो पप्पू हूं। 30 जिला जब बाढ़ में होता है तो वो पप्पू हूं। अपनी अपनी एंगल होती है जनाब सोनी जी। जब आप के लिए मैं खड़ा होता हूं तो आपकी विचारधारा होती है, किसी और सवालों के लिए खड़ा होते हैं तो उसकी विचारधारा होती है। जब पटना में थे तो महाभगवान, जब एनआरसी की बात किए तो चुतिया भी कहे आप, फिर कोरोना वायरस में हम गए तो आप महाभगवान बना दिए, फिर पटना के बाढ़ में आए तो आपने हमको ट्रिपल भगवान बना दिया। तो ये अपनी अपनी विचारधारा से आप ताकिएगा ना, आपके लिए सब कुछ तो सही नहीं हो सकता। हम तो बता दिए मनीष बाबू, खेती किसानों के सवाल पर पूरी आपके सहयोग की जरूरत है। रंजीत सिंह जी, यदि स्वार्थ होता ना तो आपके नेता पॉजिटिव और लगभग सब लोग घर में सोए रहे। औकात क्यों नहीं हुई कोरोना वायरस में निकालने और कोटा में बस लगा देने की? पप्पू यादव को 2 करोड़ 87 लाख रुपया का ट्रेन क्यों लगाना पड़ा? मालिक आप कहते क्यों नहीं गोपालगंज के 70 घाट पुल में जाएं और बाढ़ से तबाह हो गए वहां जाएं? पूरा गोपालगंज छपरा बाढ़ से तैब सिवान मर गया। शायद बपोती गांव और घर रहने के बावजूद भी जो अपने पड़ोसी और अपने घर को ना देख सका उससे भी उम्मीद करते हैं आप? जो घर से ना निकलता, ट्विटर का खेल खेलता हो। मारे रंजीत जी, अरे कभी तो बिहार और बिहारी के लिए सोच लीजिए। आपके बाप दादों ने तो 15 साल पहले और 15 साल इनको दिया ना। क्या एक बार 3 साल या एक बार आप मोदी गोदी लालू नीतीश ऐसे दकियानुसी जिसको पूरी जिंदगी जिसने नर्क बना दी बिहार को, बिहार में कुछ बचा नहीं, बिहार दुनिया के सबसे निचले पौधान पर। अभी भी आपके खूनों में जाति धर्म मजहब है ही, क्या इस फितूर से नहीं निकलेंगे आप? राजकिशोर जी, मैं हमेशा सबसे ज्यादा आप याद कीजिए ना, हर सवालों पर इससे ज्यादा विरोध कौन करेगा? आपके चहेते नेता जदयू का तो विरोध करते हैं, बीजेपी का नहीं। अब महागठबंधन को कमजोर करने वाले बीजेपी के इशारे पर आपके ही तो नेता हैं। जीतन राम मांझी को पहले मुख्यमंत्री से हटाया, दोनों भाई मिलके संबुकबद्ध किया, और उसके बाद अभी जीतन राम मांझी को निकाल दिया, कुशवाहा जी को पैर से रौंदा, निषाद को पैर से रौंदने की तैयारी। ये क्यों? कांग्रेस को औकात दिखाते हैं। आप उनसे पूछिए ना, मैं तो सही में रंक हूं। राजा तो आपके नेता हैं जिनको 15 साल जनता ने दिया। मेरा तो दुर्भाग्य है। मैं आप सबसे कहूंगा, आप एक काम करिए ना, हमको बिहार से भगा दीजिए। और मैं चाहता हूं बिहार छोड़ दूं। यदि बिहार के बाहर होते तो हम भगवान होते। मेरा दुर्भाग्य है कि लालू यादव के बाद हमारे नाम के पीछे यादव टाइटल लगा। अन्यथा लालू नीतीश के पहले पैदा लिए होते तो शायद ये लोग इस जन्म में पैदा नहीं होता, और ये सवाल आज बिहार के लिए नहीं होता। यदि पहले टाइटल लग गई होती तो फिर कृष्ण के नीचे लकीर होती, या दूसरा टाइटल होता तो हम दुनिया के हीरो होते। आज ये सवाल आप हमसे नहीं कर पाए होते। कोई मुद्दा, कोई व्यक्ति लौट के गया हो, और जो आदमी 6.5 महीना बिना एमएलए एमपी के हर घर तक एक व्यक्ति को पहुंचा है, अब क्या उसके लिए सवाल बच गया? जो घर में सोए हैं उस पर सवाल
आपके लिए नहीं है। और जो 6.5 महीना आपके दर्द और आपकी पीड़ा के साथ है, उससे भी सवाल आप करेंगे। रीगा चीनी मिल कब शुरू होगी? जब आपकी सरकार होगी और जब आप जात पात छोड़ेंगे, जब आप बिहार और बिहारी का सपना देखेंगे, तो 2 साल के अंदर मैं आपको वचन देता हूं, रीगा चीनी मिल शुरू होगी। धर्मेंद्र यादव जी, दिशा, सलाइन, सुशांत, राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए। रघुवंश बाबू पर राजनीति कर लिया। जब मनरेगा यूपीए की सरकार चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की देन थी, ये मंत्री थे, और लालू यादव जी के दल से ये मंत्री थे। इन्हें लालू यादव याद नहीं आया, सोनिया गांधी याद नहीं आई। यही नरेंद्र मोदी मनरेगा को के पैसे को कम किया था और मनरेगा पर सवाल किया था कि ये मनरेगा बेकार है। लेकिन रघुवंश सिंह के मरने के बाद इनको मनरेगा याद आ गया। कितने गंदे होते हैं ये सवाल मैं तो उठाता ही रहता हूं। ये गंद राजनीतिक लोग कितने पेखाने से उठा के राजनीति करता। ब्रह्म बाबा इन्होंने कहा, जॉर्ज को गाली देने वाला, मार देने वाला नीतीश, चाचा गफूर को मार देने वाला नीतीश, राम सुंदर दास को बर्बाद करने वाला नीतीश, कर्पूरी सगल सबाद होने वाला नीतीश, शरद को छोड़ने वाला नीतीश, लालू यादव को 2015 के बाद फिर से गाली देने वाला नीतीश, संबुक मत करने वाला नीतीश, दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठा के पप्पू ने 2 लाख रुपया दिया। हर महीना 8-10 हजार रुपया मैडम के अकाउंट से जाता है। उसकी राजनीति करने वाला नीतीश। इनको अरुण जेटली की तस्वीर याद आई। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार में लगातार सीएम रहे, उसकी तस्वीर याद नहीं आई। जॉर्ज जिसने क्रांति का दर्शन दिया, उसकी तस्वीर याद नहीं आई। इन्हें अन्य लोग, अन्य समाजवादियों की तस्वीर नजर नहीं आई। इसलिए गलत है। 1.5 महीने तक जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई तो कंगना रनावत और सुशांत, आज सवाल रोजगार और जीडीपी पर होना चाहिए। आज बहस किसानों पर होना चाहिए, ना कि कंगना रनावत और सुशांत पे। सुशांत की लड़ाई अकेला पप्पू यादव ने लड़ी, और मैंने कहा हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग के तहत हो। फिर 1.5 महीने के बाद राजनीति शुरू कर दी। पंकज जी, सेवा आश्रम पप्पू, घटना के पहले पहुंचने वाला पप्पू, हर दर्द में पप्पू, शेल्टर हाउस पप्पू, चिमकी बुखार पप्पू, कोरोना वायरस पप्पू, बाढ़ पप्पू, यूपीएससी पप्पू, बीपीएससी पप्पू, जीत एसएससी पप्पू, एसएसटी पप्पू, नियोजित संविदा पप्पू, ममता आशा पप्पू, दुनिया के हर बहस में पप्पू, मगध में पानी की लड़ाई 200 किलोमीटर पैदल चलने वाला पप्पू, न्याय और अपराध के खिलाफ बाढ़ पैदल चलने वाला पप्पू, बिना एमएलए एमपी के हर लोगों के लिए जीने वाला पप्पू। क्या भारत में कभी नरेंद्र मोदी, नीतीश या लालू ने कभी अपने घर और जेब से मदद की थी क्या? या कोई देश के पॉलिटिशियन? 8 महीना कोई निकले क्या? कोरोना वायरस में 6 महीना 800 सांसद निकले। अभी जो 30 जिले बाढ़ से तबाह हो गई, क्या एक भी आपदा मंत्री, सिंचाई मंत्री निकले कि आपको पप्पू नजर आया? कितने मुद्दे गिनाऊं आपको? चंदन सिंह जी बेल्ट्रॉन के बारे में भी बोले, वहां भी रोजगार नहीं मिला। बेल्ट्रॉन की लड़ाई जारी है चंदन जी, बेफिक्र है, मैं डेली बात कर रहा हूं। जीवछ यादव जी, नीतीश कुमार कहते मेरे काम को याद करें। क्या काम किए? निश्चित रूप से इनका काम है अपराध को नंबर 1, बिहार को सबसे निचले पौधान। इनका काम है दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा और सोशल इंजीनियरिंग, ब्लैकमेलिंग करना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। जितने पैसे इन लोगों ने लूटे शायद किसी ने नहीं लूटा होगा। शैलेंद्र कुमार, मोदी जी की घोषणा के आगे आपकी रणनीति क्या होगी? मोदी जी की घोषणा काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता पता है। और इस बार कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बिहार प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा गरीब लोग मरे, मिडिल क्लास के लोग मरे, स्कूल के लोग मरे, टीचर मरे, यूथ मरे। ये कितना भी घोषणा कर लें मोदी जी,
रोजगार पर चर्चा नहीं करने वाला मोदी की बात करिए ना। पप्पू जी, बिहार को आपकी जरूरत जहां अमन मगर लड़ाई लंबी, बहुत लंबी लड़ाई अमन झा जी लड़े। आप सही कह रहे हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति नियत की जरूरत है। जब दानापुर कैंट में एक करोड़पति भी 40 के स्पीड में और गरीब और जिसको ना समझ वो भी 40 के स्पीड में गाड़ी क्रॉस नहीं करता है, तो फिर जब कैंटीन में सिस्टम व्यवस्थित हो सकता है तो 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है। बस इकबाल होनी चाहिए, डर होना चाहिए। दीपक कुमार मिश्रा सर, बिहार का उद्योग आप 6 साल 7 साल दीपक मिश्रा जी देख लिए ना, बस मोदी गोदी एक बार भूल जाइए और जात पात। आपको लगता हो कि पप्पू यादव आपके खून, आपके सेंटीमेंट से और आपके हर घर से जुड़ा हो, तो एक बार आप खड़े होइए बिहार बचाने के लिए। नहीं, सवाल नहीं उठता। मोहम्मद वसीम जी, आप भी जानते हैं कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं बहुत बात आज नहीं बोलूंगा, लेकिन आप पर इस पर चर्चा करूंगा। प्रेम यादव जी, आप प्रेम यादव जी, आप भी जानते हैं कि सारे राजनेता ने आज तक ठगा, क्या आप क्या करेंगे मेरे लिए? तो आप तो हमें देख ही रहे हैं, मेरे चरित्र को, मेरे कैरेक्टर को, मेरे आचरण को और मेरा आपके प्रति और बिहार के 13 करोड़ लोगों को, जिसको मैं भगवान मानता हूं, एक सेवक और बेटे के रूप में हर संकट में, हर परिस्थितियों में रहा हूं। ये तो आप खुद ही बोलेंगे, उस पर मेरा कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कई सवाल के जवाब दे दिए हैं। बिमलेंदु जी, बिमलेंदु प्रकाश सिंह जी, सेवा आश्रम में 900-1200 हर दिन लोग खाना खाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, आप भी जानते हैं मेरे आचरण के बारे में। बाढ़ में जब मैं हर घर पर पन्नी, चापाकल, खाना लेके पहुंचता हूं, पटना के हर घर पर जब बेटे की तरह सुबह शाम दोपहर 15 लाख लोगों के लिए खड़ा रहा, पूरा शरीर इन्फेक्शन हो गया। और जब पूरी दुनिया पॉजिटिव केस से डर रही थी तो मैं 70 लाख लोगों से मिल चुका हूं। मुझे नहीं पता चला कौन जाति, कौन धर्म, कौन मजहब, कौन अमीर, कौन। जब कोटा से 7 ट्रेन से लोगों को ला रहे थे, बच्चों को, तो ये पता नहीं था वो बच्चा यादव है या राजपूत ब्राह्मण है या भूमियार हिंदू या मुसलमान। मेरा आग्रह है कि कम से कम जरूर आप जैसे व्यक्ति को बिहार के लिए सोचना चाहिए। कहीं भूल भी हो तो उसको क्षमा करिए। करण कुमार जी, आप भी जानते हैं अहंकार इतना ज्यादा इन दलों के भीतर है। नीतीश कुमार के परसेप्शन के बारे में आपको पता है और आप हर चीजों को समझते हैं कि लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए 4 कदम पीछे जाना पड़ता है और तब हम एक बेहतर लॉन्ग जंप करते हैं। हम खड़े हो करके कुछ नहीं कर सकते, खुट्टा यहीं गिरेगा। यदि पुल का फ्लैक्चुएशन नहीं होगा तो पुल टूट जाता है। ट्रेन के पटरी के बीच गैप नहीं होगा तो वो टूट जाएगा, वो उखड़ जाएगा। इसीलिए हम सारे नेताओं को अपनी महत्वाकांक्षा त्याग कर बिहार और बिहारियों के लिए सोचना चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल है और मेरी लड़ाई सिर्फ बिहार और बिहारी है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी बात की, आपने कुछ क्वेश्चन किया, कुछ क्वेश्चन हमारे पास हमारे साथियों ने दी। मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो 71 साल के बाद जुमलेबाजी करते हैं और नीतीश कुमार को वर्चुअल रैली में ऐश्वर्या और सुशांत के अलावे बिहार में सिपाही भर्ती और दरोगा भर्ती का क्या होगा, बिहार में अमीन के भर्ती का और डेंटल डॉक्टर का क्या होगा, बिहार में प्राइवेट स्कूल के टीचर का क्या होगा, कलाकार बचेंगे कि नहीं, संगीतकार बचेंगे कि नहीं, इसका क्या होगा। जो व्यक्ति एक चावल से हंडी का भाव पता चलता है, जो चिमकी बुखार, नोटबंदी, कोरोना वायरस और बाढ़ जैसे जगहों पर और 15 साल देने के बाद जो आपके नहीं हुए, आज भी यदि वो 16वां साल आपसे मांगता है और आप ऐसे चीजों में खड़े होते हैं तो मैं तो आग्रह करूंगा कि आप आगे क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूं। मोदी के हर सवाल को याद करिए, एक बार के बाद दोबारा वो कोई चर्चा नहीं करता। सारी संस्थाएं, व्यवस्था धूमिल हो चुकी
और भारत के हर घर की यूथ की जिंदगी आत्महत्या पर मजबूर है। भारत की सबसे बड़ी जीडीपी, किसानों की जिंदगी को तबाह करने वाली ये सरकार, व्यवसायियों को समाप्त कर देने वाली और भारत को गुलामी की ओर ले जाने वाली ये सरकार से आप उम्मीद ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।